जब मुबीन भट्ट कहते हैं कि जेल के अंदर रहकर भी वो भत्ता ले लेता था इजीली, और ये भी कहते हैं कि जब उसको पकड़ा नहीं गया था तो उससे पहले उसको खबर हो जाती थी कि जहां मैं हूं यहाँ पे पुलिस आ रही है। तो क्या बाद में जो आप बता रहे हैं, क्या पुलिस भी उसके साथ इस तरह के दायरे में मिल गए थे? हर बदमाश के पीछे, हर दुश्मनी के पीछे हम्म, बहुत से पुलिस अफसरान हैं। हम्म, आज कुछ ऐसे मुख्तलिफ हालात बने हैं हम्म, जो लाहौर का इस वक्त सिनेरियो है। हम्म, सीसीपी लाहौर बलासदीक कम्याना, हम्म, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जिशान असगर या डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान, हम्म, ये वो लोग हैं जो चाह रहे हैं कि अमन हो, हम्म, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो। बल्कि इन्होंने पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में मीटिंग के दौरान तमाम एसपी, डीएसपी और एसएचओ को ये कहा है कि अगर कोई पुलिस हम्म, एहलकार किसी जराइम पेशा की सरपरस्ती करता नजर आया हम्म। तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अच्छा, मुबीन भट्ट ने खुद ये बताया कभी अपनी स्टोरी के बारे में, आपकी भी उससे मुलाकात हुई थी, जी, तो अब हम उसी पे जाना चाहेंगे, मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट। जवेरिया जब उसने टीपू पर फायरिंग की उसके बाद वो पकड़ा नहीं गया। सही। उसने जिस बंदे से पैसे मांगे उसको पैसे दिए गए। हम्म, और मैं ये भ्रमला कहता हूं कि कई पुलिस अफसरान ने भी सरपरस्ती की उसकी। की। मुबीन भट्ट को कैसे पता चल जाता था? हम्म, मुझे ये पता चलता है कि डीएसपी इम्तियाज बल्ली हम्म, मुबीन भट्ट को मुल्तान से गिरफ्तार करके लाहौर ला रहे हैं। सही। अब मैं उनके साथ राब्ते में आ गया, मैं अपने ऑफिस बैठा था हम्म, और मैं हर घंटे बाद उनको फोन करता था, कहाँ पहुंचे कहाँ पहुंचे। हम्म, मेरे साथ उनका ताल्लुक था। हम्म। उन्होंने मुझे बता दिया कि मैं लाहौर शफीकाबाद थाने पहुंच गया हूं अच्छा। और हमने मुबीन भट्ट को गिरफ्तार कर लिए। सही। मैं अपने कैमरामैन के साथ हम्म, शफीकाबाद थाने पहुंच गया और मैंने देखा कि एक नौजवान एक साफ सुथरी शलवार कमीज में और बड़े अच्छे उसके बाल बने हुए हैं, ऊपर उसने वेस्ट कोट भी पहनी हुई है हम्म, और वो लग नहीं रहा कि कि ये ये गिरफ्तार हुआ गैंगस्टर है, है ये तो या कोई कुछ। रेडीमेड आ गया यहाँ पे। अच्छा। जब मैंने उसको देखा हम्म, तो मुबीन भट्ट ने, हम्म, मैंने उसको जाके पूछा कि आप मुबीन भट्ट हो? तो उसने अंदर से शीशे की बोतल मुझे मार दी। अच्छा। उसको पता चला कि ये सहाफी है हम्म। तो मेरा इंटरव्यू करने आया है, तो तो उसने वो हमला कर दिया आप पे? उसने हमला कर दिया। ओहो। अब जो डीएसपी थे हम्म, इम्तियाज बली, आज भी जिंदा है, वो प्रमोशन भी हुई है उनकी पिछले दिनों हम्म, में। तो उन्होंने मुझे कहा मैं हम्म, तेन क्या सी, ये बड़ा खतरनाक है। हम्म। लेकिन मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि भली साहब मैं मुबीन भट्ट की बात सुनना चाहता हूं, अच्छा। तो या तो इसको बाहर निकाल दें या मुझे हवालात के अंदर कर दें। जाने दें। उन्होंने कहा ये तुम्हारा अपना रिस्क होगा। कि आपकी लाइफ को रिस्क हो तो सकता मैंने है। कहा जी मुझे मंजूर है। अच्छा। मुबीन भट्ट ने एक बात की मेरे साथ कि साफी अपनी मर्जी नाल खबरां ला दिंदे ने, साडी कोई गल ही नहीं सुनता। मैं कहा आज मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। अच्छा। तो उस डीएसपी ने उस हवालात का दरवाजा खोला और मुझे शफीकाबाद थाने की हवालात में उसके साथ बिठा दिया। सही। मैंने अंदर से लॉक कर लिया। मैं कहा कोई बात नहीं। तो उस वक्त आपको खौफ महसूस नहीं मुझे हुआ? बिल्कुल नहीं आया क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के तौर पे वहां पे गया था और देयर आर टू साइड्स ऑफ एवरी न्यूज व्हिच कांट बी नेग्लेक्टेड। एग्जैक्टली। जर्नलिज्म में यही हो रहा है कि हम वन साइडेड जाते हैं, हमें उसकी भी बात सुननी चाहिए। बिल्कुल मैंने सही। उसकी सुनी। हम्म, उसने स्टार्ट ही यहाँ से लिया। हम्म, ये जो सारी स्टोरी मैंने हम्म, आपको बताई हम्म। कि मुबीन भट्ट क्या करता था बचपन से। उसने अपनी कहानी खुद सुनाई आपको? जो बंदा मुझे इस कहानी सुनाने से पहले शीशे की बोतल मार रहा है हम्म, वो मेरे साथ बात करते हुए रो पड़ा हवालात के अंदर। उसने कहा जी मुझे आप बताएं, अगर किसी की माँ बहन को गाली निकाली जाए और सूद के पैसे ना वो दे सके, इसी थाने में मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज झूठा हुआ था। मुकदमा किया जाए। तो फिर उसने जब अपनी सारी स्टोरी बताई तो मैंने वो प्रिंट मीडिया में उसको पब्लिश भी किया अच्छा। एज इट इज। पुलिस सही। अफसरान का मौका भी लिया उसमें हम्म। और बहुत से पुलिस अफसरान ने तस्दीक की कि कैसा हुआ ऐसा है? ही हुआ है। तो जिन्होंने झूठा मुकदमा किया था उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ। नहीं। आज तक बेशुमार ऐसे झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं, पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। हाँ, अगर कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर आ जाए, जैसे मुबैना पुलिस मुकाबले हो जाते हैं, लेकिन अब पहले जुडिशियल इंक्वायरी भी होती थी, अब उसका पैटर्न चेंज कर लिया गया। सही। तो इससे अग्रेशन बढ़ता है। दुनिया भर में जो इंटरनेशनल क्रिमिनोलॉजी है उसमें क्राइम को कंट्रोल करने के लिए ये किया जाता है कि तफ्तीश के जरिए मुल्जमान को सजा दिलवाई जाती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये किया जाता है अगर कोई ज्यादा पुलिस को तंग कर रही है, चैलेंज बन गया, उसको मार दो, मुबैना मुकाबले में पार अच्छा, कर दो। कहते हैं कि इसकी डेथ, मुबीन भट्ट की जो डेथ है वो भी एक मुबैना पुलिस मुकाबले में हुई थी, जो कि असल में ऐसा नहीं था। क्या था वो? बिल्कुल, मैं वो आपको सारी तफसील बताऊंगा। जब मैंने मुबीन भट्ट से बात कर ली तो फिर उसने कहा जी मैं दिखाऊंगा कि साफी को सच्ची गल भी छाप देने की नहीं। अच्छा। तो मैंने उसको ये कहा कि
ये हरगिज मतलब नहीं है कि तुम्हारे साथ अगर कोई ज्यादती हुई है तो तुम ये मैसेज दो कि नौजवान जो हैं वो शूटर ऐसा बन गए। करें। अच्छा, आपने उसको कहा उस ये वक्त? सारी मेरी और उसकी बात जो है वो डीएसपी बाहर बैठे हैं, अब वो सुन भी रहे हैं। अच्छा। उसके साथ जब मेरी बात हो गई फिर उसने बताया कि मैं खुद पेश हुआ हूं। अच्छा, मैं खुद मुबीन बट यहाँ पे वो खुद पेश हुआ था एक आला अफसर के कहने पे, गिरफ्तारी खुद दी थी? खुद दी थी कि इसको पुलिस मुकाबले में मारा नहीं जाएगा, जैली पुलिस मुकाबले तभी में। वो इतना तैयार होकर आया हुआ वो था। तैयार होकर आ गया, वो सही, पेश हो सही, गया, सही। उसको जुडिशियल कर दिया गया, उसको पुलिस मुकाबले में नहीं मारा गया। नहीं माना गया। उसकी अपनी बदनसीबी और उसकी जो हट धर्मी और उसके अंदर जो वो एग्रेशन था बदमाशी का नंबर 1 बनने का, उसने उसको मरने पर मजबूर कर दिया। अब मुबीन भट्ट जेल चला जाता है, लेकिन उसके जो कारिंदे थे लाहौर में कम से कम 50 से ज्यादा लोग मुबीन भट्ट के लिए एज ए शूटर काम कर रहे थे। मुबीन भट्ट जेल में बैठकर लोगों से भत्ता मांग रहा था। अब यहाँ ये भी सवाल पैदा होता है कि जेल के अंदर मोबाइल कैसे कम्युनिकेट कैसे करता था, उसमें भी मुलव्वस होंगे लोग। जेल में बेशुमार लोग मुलव्वस हो जाते हैं, वो आपको मोबाइल फोन दे देते हैं, मंशियात बिकती रही है जेल में। मुबीन भट्ट ने जब भत्ता मांगना शुरू कर दिया तो ये उस वक्त थे सीसीपीओ लाहौर परवेज राठौर। उन तक जब ये बात आई, परवेज राठौर हमारे बड़े अच्छे दोस्त रहे हैं, मैं उनके कमरे में बैठा हुआ था सीसीपीओ दफ्तर में, तो उन्होंने ये कहा कि ए ते बड़ी ज्यादती है कि जो जेल के विचों को भत्ता मांगे। उसने एक ताजर को फोन किया, शालमी के ताजर को, उससे उस वक्त उसने 10 लाख रुपए मांगा कि अगर आपने ना दिया तो मेरे बंदे आप पे आके फायरिंग करेंगे, कत्ल कर देंगे। उस बंदे ने थोड़ा सा स्टैंड किया और सीसीपीओ लाहौर को ये बात बताई। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा नहीं हो सकता। देखें, स्टेट को कभी भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर स्टेट काम करना चाहे, लॉयल्टी से काम करे, तो फिर लॉयल्टी से अगर काम करे तो दुनिया का कोई भी बदमाश जो है वो स्टेट को चैलेंज नहीं कर सकता, वो उसकी हार होती है। कुछ ना कुछ कमियां होती हैं तो उनको बीच में ढूंढकर इस तरह से गैंगस्टर बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। लेकिन ये है कि जब स्टेट के ही कुछ बंदे, पुलिस के कुछ बंदे साथ मिल जाते हैं, जैसे जो चौधरी शफकात का मैंने जिक्र किया, उन्होंने एक मुकदमा दर्ज करवा दिया, तो उसी एसएसपी ने एक अपने शो काज नोटिस के जवाब में ये कहा कि जैसे जैसे पुलिस बढ़ेगी जुराइम भी बढ़ेगा। अभी स्पेशल ब्रांच ने एक रिपोर्ट जारी की चंद माह कबल, जो एक न्यूज पे हमने उसको ब्रेक भी किया। उसमें स्पेशल ब्रांच ने लिखा कि लाहौर में 235 शूटर ऐसे मौजूद हैं जो बासरफराद की सरपरस्ती में। तो अब स्पेशल ब्रांच एक बहुत ऑथेंटिक अदारा है, वो कोई पुलिस चौकी नहीं है, क्रेडिबिलिटी है उनकी, क्रेडिबिलिटी है। तो वो उसमें से 40 शूटर जो हैं वो अभी तक सीआईए ने और बाकी पुलिस ने जो विंग है, जो बाकी उन्होंने पुलिस मुकाबले में उनको मारा है। अच्छा। बाकी अभी भी पकड़े नहीं गए। कि सीसीपीओ परवेज राठौर, उन्होंने ये सोचा कि ये तो अब बड़ी ज्यादती हो गई है कि जेल के अंदर से बैठ के बंदा जो है वो भत्ता मांग रहा है, धमकियां दे रहे हैं लोगों को। अब ये डिसाइड हो गया कि मुबीन भट्ट को जो है वो बाहर निकाला जाएगा। अच्छा। और इसको सबक सिखाया जाएगा। सही। उसी दरख्वास्त पे जो वो ताजर से भत्ता मांगा गया, मुबीन भट्ट को रात 12 बजे एक मकसूद बावा सब इंस्पेक्टर है, उसकी सरबराही में एक टीम जाती है कोट लखपत जेल में। अच्छा। उससे 2 दिन पहले मुबीन भट्ट की वालदा उससे मिलने जाती है, तो मुबीन भट्ट उसे कहता है कि मुझे अब पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा। अच्छा, उसको पता चल जाता है, उसको पता चल जाता है, खबरें पहले ही आ रही होती हैं। उसको पहले खबरें जेल में पहुंच गई। अब वो भी किसी पुलिस वाले नहीं पहुंचाई, उसकी वालदा हाईकोर्ट चली जाती है, रिट कर देती है कि मेरे बेटे को मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा जाएगा। लेकिन रात 12 बजे मुबीन भट्ट को निकलवाया जाता है। मकसूद बावा और एक इंस्पेक्टर थे उमर फारूक, जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, वो उनकी सरबराही में वहां पर हंगामा हुआ जेल के अंदर। अच्छा। मुबीन भट्ट को ये पता चल गया कि मुझे निकालने लगे और मुझे मार देंगे। जाहिर है, अगर उसको पता था तो उसने नहीं जाना था, वहां उसने हंगामा किया। वहां सुपरिंटेंडेंट कोट लखपत जेल के कमरे के शीशे टूट गए। अच्छा। लेकिन फिर बात वही आ गई कि स्टेट के आगे फिर कोई भी कुछ नहीं होता, जबरदस्ती उसको ले गए। फिर वहां से मुबीन भट्ट को निकाला गया तफ्तीश के जरिए कि इससे तफ्तीश करनी है। अच्छा। तफ्तीश के नाम पर उसको निकाला और जेल के करीब ही, बिल्कुल करीब, रेलवे लाइनों के पास एक मुबैना मुकाबला होता है और वहां पे मुबीन भट्ट को मार दिया जाता है।